हेलो गाइस, वेलकम टू विकास टेक मोबाइल गुरु में। तो गाइस, आज मैं लेकर आया हूँ यूनिवर्सल लाइट सेक्शन। यूनिवर्सल लाइट सेक्शन कैसे वर्क करता है, या इसकी सप्लाइयाँ क्या क्या रहती हैं, या हम इसमें कौन कौन से हमारे कंपोनेंट लगते हैं और ये कैसे वर्क करता है, तो हम जानेंगे आज इस वीडियो को। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए, हम ये हमारा पूरा, अगर हम इसको देखें तो हमारा ये पूरा एक यूनिवर्सल लाइट सेक्शन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, जो बहुत कलरफुल हमने बनाया है। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, हम इसको आप सभी को एक्सप्लेन करके बताएंगे कि लाइट सेक्शन हमारा कैसे वर्क करता है और ये कैसे कैसे इसमें सप्लाइयाँ इन होती हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे तो इस डिस्प्ले जैक की, जो हमारी 18 नंबर और 16 नंबर और 10 नंबर की जो पिन है। 18 नंबर और 16 नंबर की हमारी एलईडी कैथोड K1 और K2 रहती हैं, जो हमारे यहाँ पर ये जो 18 नंबर की पिन है, यहाँ से होते हुए यहाँ पे 2 कैपेसिटर लगे हैं, जो हमारा ये ओवर वोल्टेज को ग्राउंड करते हैं। फिर यहाँ से लाइन सीधे कहाँ गई है। उसके बाद फिर हमारा ये आईसी का एक नोच पॉइंट है। उसके बाद ये 1 नंबर की पिन 10 ओम का यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है, जो कि ग्राउंड से लगा हुआ है। यहाँ पे 10 ओम का रजिस्टर ग्राउंड से लगा हुआ है। और हम बात करें इसकी, तो यहाँ पे अगर रीडिंग की बात करें तो यहाँ पे हमारा बजर बोल के 10 ओम की रीडिंग हमें इस पिन से डायरेक्ट यहाँ तक आते आते हमें इस डिस्प्ले जैक पर ओनली बजर बोल कर 10 ओम की रीडिंग हमें मिलनी चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे इसमें 10 ओम की रीडिंग मिलनी चाहिए। फिर हम बात करें एलईडी एनोड की लाइन। एलईडी एनोड की लाइन में हमारा 16 नंबर की पिन में यहाँ पे इस लाइन से जाते हुए यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा है, जो फिल्टर का काम करता है। और यहाँ पे एक हमारी नॉर्मल कॉइल लगी है, जो वोल्टेज को पास करती है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर हमारा ये 50 वोल्ट का कैपेसिटर लगा है, जो हमारा वोल्टेज को बूस्ट करता है। वोल्टेज को यहाँ पे ये कैपेसिटर बूस्ट करता है। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम जाएं तो यहाँ पे हमारा एक रेक्टिफाइड डायोड लगा है, जो इस बूस्ट कॉइल से जुड़ा रहता है। ये हमारा बूस्ट कॉइल जो पिंक कलर का है, ये बूस्ट कॉइल है। फिर बूस्ट कॉइल से यहाँ पे होते हुए डायरेक्ट आईसी के 6 नंबर पिन में यहाँ पे वोल्टेज वीपीएच पावर इन होता है। अभी वीपीएच पावर आता कहाँ से है? ये वीपीएच पावर हमारा आता है बीक्यूआईसी से। वीपीएच पावर हमारा आता है बीक्यूआईसी से। तो इस बीक्यूआईसी से हमारा ये वीपीएच की कॉइल लगी है। इस कॉइल द्वारा यहाँ पे 6 नंबर की पिन में हमारा वीपीएच वोल्टेज इन होगा। उसके बाद यहाँ से हमारा जाते हुए सीधा यहाँ से इस बूस्ट कॉइल में जाएगा। बूस्ट कॉइल से वोल्टेज फिल्टर होके यहाँ पे 4 नंबर की पिन में स्विचिंग होगा। 4 नंबर की पिन में यहाँ पे स्विचिंग होगा। तो उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे रेक्टिफाइड डायोड में आएगा। उसके बाद यहाँ पे कैपेसिटर और जिनर डायोड और बूस्ट कॉइल, ये तीनों मिलकर यहाँ पे वोल्टेज को बूस्ट करेंगे। फिर इस कॉइल द्वारा फिल्टर होकर फिर ये कैपेसिटर लगा है, अगर वोल्टेज हमारा एक्स्ट्रा होगा तो इसको ये क्या करेगा, ग्राउंड करेगा। उसके बाद यहाँ पे 3.7 वोल्टेज हमको मिलेगा। और जो हमारी ये 2 नंबर की पिन है, 2 नंबर की पिन एनसी होती है। ये 2 नंबर की पिन हमारी नॉट कनेक्टेड होती है। और 3 नंबर की पिन हमारी ये ग्राउंड रहती है। ग्राउंड का सिंबल हमने बना रखा है। उसके बाद 1 2 3 नंबर का यहाँ से काम ख़त्म होता है। फिर हम 4 नंबर की बात करें, 6 नंबर और 4 नंबर। 6 नंबर में हमारा वीपीएच पावर
इसमें VPH पावर इन होता है, फिर इन होते हुए सीधा हमारा बूस्ट कॉइल से स्विचिंग होकर 4 नंबर में स्विचिंग हो जाता है। फिर 4 नंबर में यहाँ पे स्विचिंग होता है तो सीधा फिर हमारा यहाँ पे वोल्टेज इस बूस्ट कॉइल से सीधा डायोड में आते हुए डायोड से फिर 50 वाट का यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है जो ये वोल्टेज को बूस्ट करता है। वोल्टेज को बूस्ट करता है डायोड और कैपेसिटर बूस्ट करके यहाँ से वोल्टेज को आगे डिस्प्ले जैक तक भेजते हैं। लेकिन अभी यहाँ तक हमने जो बताया तो इससे हमारी लाइट जलेगी नहीं। लाइट हमारे फ़ोन में कब जलेगी, जब यहाँ पे हम डिस्प्ले जैक पर हम फोल्डर का पत्ता कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से जो हमारी PWM की लाइन है ये डायरेक्ट यहाँ से जाएगी हमारे 5 नंबर की पिन में। कहाँ 5 नंबर की पिन में जाएगी, लेकिन 5 नंबर की पिन में जाने से पहले यहाँ पे एक 0 ओम का रजिस्टर लगा है। 0 ओम का एक रजिस्टर लगा हुआ है तो इस 0 ओम के रजिस्टर पर ये इनेबल की पिन इन होगी और इसे आउट कर देगी सिग्नल को, और सिग्नल को जैसे आउट करेगी तो 5 नंबर में हमारा जाएगा। उसके बाद 5 नंबर में जाने के बाद ये IC एक्टिव हो जाएगी पूरी तरीके से। IC हमारी पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगी। फिर ये वोल्टेज हमारा बूस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारे डायोड लगा है और कैपेसिटर, तो ये बूस्ट कॉइल और डायोड कैपेसिटर मिलकर वोल्टेज को बूस्ट करेंगी। तो यहाँ पे अगर लाइट की प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे डायोड वैल्यू चेक करना है। अब डायोड वैल्यू यहाँ पे आप सभी को चेक करना है। उसके बाद डायोड वैल्यू सही है तो आपको इसके बाद इसमें आपको हॉट टेस्टिंग करना है। हॉट टेस्टिंग जैसे करेंगे तो यहाँ पे जो LED एनोड की लाइन है, LED एनोड की लाइन में आपको बैटरी के बराबर वोल्टेज मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे बैटरी के बराबर वोल्टेज मिल जाता है तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि हमारा जो ये एनोड का लाइन है वो IC तक कनेक्ट है। IC तक कनेक्ट है, बट ये नहीं कन्फर्म कर सकते हैं कि हमारा बूस्ट कॉइल ओके है या नहीं। बूस्ट कॉइल को हम ओके बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि ये कॉइल हमारी 8 से 10 माइक्रो हेनरी की होती है। 8 से 10 माइक्रो हेनरी की होती है और ये कॉइल ओपन भी नहीं होती, फिर भी यहाँ पे हमारा LED एनोड पर वोल्टेज को यहाँ तक पहुँचाती है। और बहुत लोगों को क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे फ़ोन को ऑन करते हैं बूस्ट कॉइल हीट हो जाती है, तो उस समय बूस्ट कॉइल की हेनरी कम हो जाती है। तो आप लोग इसको कम से कम आप 10 माइक्रो हेनरी की बूस्ट कॉइल को यहाँ पे लगाना है। और ऐसे ही आप सब कोई चेकिंग करोगे तो फॉल्ट भी मिलेगा और रिपेयर भी होगा। तो आप सभी को मैंने एक छोटा सेक्शन समझाया, क्योंकि ये किसी फ़ोन का नहीं है। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि ये कोई एक मैं मॉडल की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको सभी फ़ोनों में जो हमारी ये AL65 यूनिवर्सल IC होती है, जो 6 लेग की होती है, ये आपको सैकड़ों फ़ोनों में मिलेगी। एक फ़ोन में नहीं मिलेगी, कम से कम ये सैकड़ों फ़ोनों में आपको ये AL65 लाइट IC है जो 6 लेग की होती है, बहुत फ़ोनों में आपको मिलेगी। तो इसलिए मैंने इसमें कोई मॉडल नहीं डाला है, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल लाइट सेक्शन है। इस जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, इसके हिसाब से आप कोई भी फ़ोन को बिल्कुल इजी ट्रिक से आप रिपेयर कर सकते हो। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।